मिठाई क्या है इसका? हाँ, मुल्ला निहारी जो मशहूर है, ये बेसिकली नाजाबाद चुरंगी पे एक मुल्ला स्वीट और मुल्ला निहारी थी। अच्छा। मुल्ला अहमद साहब का कैरेक्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर, और उन्होंने माशाल्लाह काम किए, पैसा भी बनाया उन्होंने, और इनकी खासी प्रॉपर्टी अभी भी मौजूद है। फिर वहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद बनाई जो अपने खर्चे पे, वो भी एक इशू था, उसका जिक्र किसी और वक्त पे करेंगे। वो मस्जिद बनाने की वजह क्या थी, बहरहाल उस मोहल्ले में एक मसला आ गया था जिसकी बिना पे उन्होंने उसके मैं कहा जी यहाँ पे तो मस्जिद बनेगी, तो मस्जिद अपने खर्चे पे बनवाई। अच्छा। और मुल्ला साहब के खासा अपनी फैमिली में लोग मौजूद हैं, और माशाल्लाह अच्छा उनका काम। आपके यहाँ से एक टीवी के न्यूज कास्टर थे, कनाडा चले गए, मेराजुद्दीन साहब ब्लॉक जे में, हाँ वो ब्लॉक जे में जो है, अच्छा। मेराजुद्दीन साहब जो है वो राइश वजीर थे, और जो एनएडी का एक टीवी एक्टर था मजहर अली ब्लॉक ए में रहे। अच्छा। मजहर अली को हमने बहुत पहले से हमने देखा। साजिद हसन, अच्छा। साजिद हसन, हम तो टेनिस फुटबॉल खेलता था मैं, तो साजिद हसन टेनिस खेलते थे, हम उनको जाके देखते थे। तो बाद में तो खैर उनसे सलाम दुआ भी हुई। अब तो इस वक्त माशाल्लाह बड़े इस वक्त टीवी स्टार हैं। अच्छा। साजिद हसन वो सब टेनिस खेलते थे। स्कूल कॉलेजेस का कुछ जिक्र हो जाए? अब तो इस वक्त नौरदाबाद जो है वो शादी हॉल और स्कूल की मार्केट है, मंडी बन गई है। नहीं, बड़े नाम है स्कूल पुराने। मगर हम अगर पुराने वक्त में जाएं, अब्दुल्ला कॉलेज, अब्दुल्ला पहले बॉयज कॉलेज था, बाद में अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज बन गया। तो अब्दुल्ला कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज था। निश्तर गर्ल्स कॉलेज, शिप ओनर्स कॉलेज, ये जो है वो पाकिस्तान के जो शिप ओनर्स थे उन्होंने फंडिंग करके ये कॉलेज बनाया था। शिप ओनर्स कॉलेज बहुत मशहूर। प्रोग्रेसिव स्कूल, लिटिल फॉक्स स्कूल बहुत बड़ा, अजीम चिल्ड्रन पैराडाइज, तैमूरिया पब्लिक स्कूल, ये बड़े, सैफी कॉलेज जो टेक्निकल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो ये बड़े कॉलेज। फिर बाद में तो प्रीमियर कॉलेज जो नाजाबाद में प्रीमियर कॉमर्स कॉलेज है, ये भी नाजाबाद में शिफ्ट हो गया। सखी हसन क्या चीज? सखी हसन साहब का मज़ार है, और शायद अक्सर लोगों को पता भी नहीं कि वो मज़ार है। लोग सखी हसन कब्रिस्तान को ही उस नाम की वजह समझते हैं। अच्छा। वो सखी हसन चुरंगी है, उसको सखी हसन की वजह समझते हैं। सखी हसन मज़ार है जो ब्लॉक एन में शादी हॉल के पीछे वाली गली में मौजूद है, आज भी मौजूद है। वो सखी हसन का मज़ार जो है मशहूर, लोग कब्रिस्तान की वजह से समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कि महमूद आलम फारूकी साहब भी यहीं के थे? जी, फारूकी साहब ब्लॉक डी में राइश पजीर। अच्छा। फारूकी साहब आज मकान है उनका, मौजूद है। अच्छा। महमूद फारूकी साहब का हमने उनको देखा, उनके चूड़ी पजामे और सफ़ेद कुर्ते और काली पंपी के साथ उनको हमने। मौलाना असलम खट्टर? मौलाना असलम खटक साहब ब्लॉक आर में थे, इनका ताल्लुक भी जमात इस्लामी से था, और इलेक्शन भी लड़ते रहे। और एक मशहूर जस्टिस थे, कई अच्छा, हाजिकुल खैरी। अच्छा। कई जजेस ब्लॉक बी, ब्लॉक एफ में कई जजेस, जस्टिस इबादत यार खान, जस्टिस हाजिकुल खैरी, अच्छा, ये और डॉक्टर बगाई साहब जी, नौरदाबाद डॉक्टर भी बड़े बड़े गुजरे हैं। जी बड़े डॉक्टर बकाई साहब। एक और फैमिली है, वो भी सारे डॉक्टरों की है, उनके बहन भाई, वालिद साहब, डॉक्टर नुमान साहब, डॉक्टर वसीम साहब, ये मौजूद हैं। वो अभी भी इनके मकानात हैं वहाँ पे ब्लॉक बी और ब्लॉक एफ में। तो बहुत सारे खासे माशाल्लाह। एक आर्टिस्ट थे इकबाल मेहदी साहब बेसिकली तो नाजाबाद जिलानी मंजिल के रहायशी थे। अच्छा। बाद में ये नाजाबाद में शिफ्ट हो गए आई ब्लॉक में, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत मशहूर आर्टिस्ट, और बड़ा उन्होंने नाम बनाया, बड़ा काम था उनका। एक जो 5 शागिर्द थे उनके, उनसे हमारी दोस्तियां थी। एक तो मेरे पुराने मोहल्ले के तनवीर फारूक शहाब, इनसे तो आज भी हमारी अच्छी मुलाकातें हैं। तनवीर माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। एक वहीद मुराद पे फिल्माया गया था गाना नौरदाबाद का के ब्लॉक क्यू जो कि हमारा मोहल्ला था, इसमें जो मकान नंबर B3 जी, ये मकान एसएम सलीम साहब का था। एसएम सलीम साहब भी एक्टर भी थे और सदाकार भी थे, रेडियो टीवी बहुत सीनियर, बहुत माशाल्लाह अच्छे आदमी। उनके घर में एक फिल्म का गाना, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद, गाना तो ए अब्रे करम गाना याद है। वहीद मुराद का पर वो गाना पिक्चराइज हुआ था उस मकान के अंदर, वो बारिश का कोई गाना था।
अच्छा। फिर शाहनवाज खान साहब, ये स्टेट लाइफ के पुराने और कराची चेस चैंपियन थे, पाकिस्तान चेस फेडरेशन में थे। इनके बेटे भी अच्छी चेस खेलते थे। तो आपके नॉर्थ नाजाबाद के साथ ये पहाड़गंज और हुसैन डिसल्वा टाउन वगैरह ये नॉर्थ नाजाबाद में शामिल होते थे या बाहर के मदाफात के इलाके? नहीं, नॉर्थ नाजाबाद का इलाका है ये। पहाड़गंज, ये जो कराची की प्लानिंग जो है वो इस तरह से है कि हर पक्की आबादी के साथ एक कच्ची आबादी भी बनाई गई है जी, ताकि लोकल डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है ब्लॉक पी के पीछे से शुरू हो जाती है, पीराबाद, उमर फारूक कॉलोनी, पहाड़गंज, और उसके पीछे मुस्तफ़ाबाद, नुसरत भट्टो कॉलोनी, ये सारी वही हैं। और इधर से अगर आप राइट से बात करें ब्लॉक बी और एफ की तरफ से खंडूगोट के बाद इस्लामिया टाउन और कौसर न्याजी कॉलोनी, अरफाट टाउन, ये सारे भी वही है। अच्छा, एक तो नॉर्थ नाजाबाद ने इतना अच्छा दौर देखा, इतने ज्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन, फिर बाद में हम देखते हैं कराची में बुरा वक्त आया। एक इंस्पेक्टर था बहादुर अली खान, वो भी वहाँ रहते थे नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एन के बहादुर अली, जिनका बेटा आज एसएसपी है, इरफान बहादुर, वो बहादुर अली नॉर्थ नाजाबाद के। देखिए, अच्छा वक्त में ही बुरा वक्त शुरू हो गया था। जाहिर है। और सबसे पहले तो जो सियासी उखाड़ पछाड़ हुई है, इस पे नॉर्थ नाजाबाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि अगर मैं उसको खुल के बात करूं कि उस वक्त सियासी जमात जो कि किसी एक सेक्ट को, एक लिंग्विस्टिक बेल्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती थी, तो उनके मुखालिफ बेल्ट भी मौजूद था। तो वो जो पख्तून और उर्दू स्पीकिंग आबादी की जो रिफ्ट हुई है, उस पर नॉर्थ नाजाबाद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इतना बाकी इलाके शायद नहीं हुए, मगर सराउंडिंग के जितने भी इलाके हैं वो मुतासिर हुए, उसमें नॉर्थ नाजाबाद भी शामिल था। शुरू से ज्यादातर वो लोग आबाद हुए जो हिंदुस्तान से आए थे उर्दू स्पीकिंग, जैसे कराची की, ऐसा ही है। अक्सरियत आबादी नॉर्थ नाजाबाद में उर्दू स्पीकिंग की थी, मगर किसी खास कम्युनिटी के या मिक्स? नहीं, सब थे। मेमन भी थे। आखानियों की बहुत बड़ी आबादी है नॉर्थ नाजाबाद के अंदर। उनका जमात खाना मौजूद है नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक सी में, कम्युनिटी सेंटर मौजूद है, बोरियों की मस्जिद मौजूद है। ब्लॉक सी में बहुत बड़ी आबादी जो है वो बोरी कम्युनिटी की मौजूद है। उसके अलावा उनके 2-3 और इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में पंजाबी स्पीकिंग खुसूसन चनियोटियों की अच्छी खासी आबादी थी। दिल्ली पंजाबी मार्केट जो है इतना वजन रखती है कराची में, तारिक रोड से भी पहले से और अभी तक है, ये कितना? तारिक रोड तो बाद में बनी। ओके। हैदरी मार्केट थी। अगर सदर की बात हम करें, सदर के बाद अगर कोई एक पोश मार्केट अगर थी तो वो हैदरी थी। ये बेसिकली आता है बरकात हैदरी। तो ये हैदरी मार्केट थी और बहुत बड़ी मार्केट। खुर्शीद क्लॉथ मार्केट तो एक उसके अंदर है, बाकी तो बहुत बड़ी मार्केट है कपड़ों की, और खुसूसन खवातीन फैशन की जो दुकानें हैं वहाँ पे बहुत बड़ी है। कराची के क्रिकेटर्स मुझे बताते हैं कि भाई नाइट क्रिकेट तो हमने वहीं से सीखी। नाइट क्रिकेट शुरू हुई नॉर्थ नाजाबाद से। अच्छा। सबसे पहले टूर्नामेंट हमने देखा था बख्तियारी यूथ सेंटर में, जो कि बहुत ही कम लाइट्स थी, मगर ये है कि शुरू वहाँ से हुई थी। फिर उसके बाद तो ये रवाज पड़ गया। वो कहते हैं कि रात को खेलते थे, सुबह हम किसी होटल में जाके। जी, सिर्फ नॉर्थ नाजाबाद नहीं। अच्छा। उस वक्त नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो फेडबेरिया में, पीसीएचएस के कुछ ब्लॉक में, बहादुराबाद में एक बहुत मशहूर टूर्नामेंट होता था वो, और नाजाबाद में। ये जहां से क्रिकेट रात को होती थी और सुबह फजर से पहले जब खत्म होती थी, ये सारे खिलाड़ी जो है उठ के नॉर्थ नाजाबाद आते थे कि उनको खाना या तो मिलता था लसबेला पे, और या फिर मिलता रहा नॉर्थ नाजाबाद में। वो वहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे ब्लॉक पी पे जो है वो गोश्त की कढ़ाई और बड़ी डिश में जो है वो दाल फ्राई, वो एक अलग आज भी उसकी एक याद है। खाने पीने के लिए काफी रेस्टोरेंट है, लेकिन क्या शुरू से ही ये इन चीजों में रहा है नॉर्थ नाजाबाद का नाम? देखिए, साफ सुथरा इलाका था। जो बैठकें थी उस वक्त लोगों की, या तो वो लसबेला पे होती थी, अच्छा, या नालाबाद 7 नंबर पे मैजेस्टिक होटल पे होती थी। और उसके बाद नॉर्थ नाजाबाद में कैफे लॉर्ड्स ने जो है वो रात की जो जगतबाजियां जो शुरू की हैं, अच्छा, वो उधर से शुरू हुई हैं। उसके बाद फिर ए ब्लॉक में एक फूड स्ट्रीट पूरी बन गई, वहाँ पे बारबेक्यू आइटम। फिर उसके बाद ब्लॉक एल और एच के दरमियान में वहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बन गई। फिर जो बाबुल इल्म है वहाँ पे एक बड़ा पुराना 5 स्टार होटल था, जो 5 स्टार की चौरंगी कहलाती है, और 5 स्टार रेस्टोरेंट था। अच्छा, वहाँ पे जो है वो रात की जगार शुरू हो गई। तो खाने पीने की तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी होटल, कैफे प्याला बेसिकली ये आता है फलवेरिया में। अच्छा, और मगर नॉर्थ नाजाबाद के बीच में लगता है वो कैफे प्याला पे रात भर का रश,
और मशहूर ये कि प्याले में चाय होती थी वो। आपके मजमून में आंटी का होटल को लिखा था? हाँ, ये एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। उस मजमून में जब मैंने लिखा तो कई लोगों ने जब मुझे फीडबैक दिया तो सबको एकदम वो आंटी याद आ गई, और बहुत लोगों ने आंटी पे कमेंट्स किए, खुसूसन ए ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, सी ब्लॉक के जो लोग जानते हैं वो एक बेसिकली आखानी इस्माइली फैमिली थी। अच्छा। एक आंटी अंकल और इनकी बेटी, वो लोग रेस्टोरेंट चलाते थे, आइसक्रीम और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें होती थी। आंटी बड़ी चिड़चिड़ी थी। अच्छा। वो किसी को टेबल पे फारिग बैठने में नहीं देती, खा रहे तो सही है वरना उठा देते थे। अच्छा। अगर वहाँ पे बैठ के लोग गप मारना शुरू करते थे वो उठा दिया करती थी। अगर किसी ने कोई कागज़ किसी से गिर गया या कुछ ऐसा चीज़ वो डांटती थी। अंकल बड़े खामोश थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। आंटी को फिर जाके लोग लड़के जो है ना वो तंग करते थे, और बहुत मैंने जब लिखा तो लोगों ने अपनी शरारतें मुझसे शेयर की कि हम कैसे कैसे तंग करते थे, और उनको तंग करने मजा आता था। और मगर तंग में बदतमीजी नहीं होती थी, बदतमीजी भी नहीं होती थी। फिर वो आंटी पकड़ती थी अहमद अली को, अहमद अली पीछे रहते थे, वो भी हमारे बड़े बड़े भाइयों के दोस्तों में से। वो फिर ढूंढते फिरते थे किसे तंग किया, गो के वो खुद भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे आंटी को तंग करने का। तो वो एक शरारतें होती थी उस वक्त में यही होती थी। आइसक्रीम की मशहूर दुकान थी मोंटेना आज भी है। अच्छा। उस वक्त लकड़ी की दुकान थी। अच्छा। लकड़ी के कैबिन्स होते थे। मोंटेना आइसक्रीम, जिसकी आइसक्रीम टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम आज भी बड़ी मशहूर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं खा के आया, वो मज़ा नहीं आया। शायद आइसक्रीम नहीं बदली, वक्त बदल गया तो वो टेस्ट शायद जुबान पे नहीं चढ़ा। इस्माइली बरादरी कब से है? किन इलाकों में? बहुत पुरानी है। अच्छा। बहुत पुरानी है, और सबसे ज़्यादा इस्माइली बरादरी है ब्लॉक सी में। ब्लॉक सी में बाकायदा इनकी कॉलोनी भी है, उसमें उनके बहुत सारे मकानात वो हैं जो कि उस कम्युनिटी में आते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अच्छा। वो मकान प्लॉट किसी और को नहीं बेचा जा सकता, तो अच्छी खासी आबादी है। फिर ब्लॉक सी में जो है वो उनका एक इबादतगाह भी, जमात खाना भी बना हुआ है। फिर ब्लॉक क्यू में जो इनके कन्वर्टेड है हुमजा वाले, वो भी खासे जो है ना राइश पसंद है। आपने बहुत सारी निहारी की दुकानें, बहुत सारे खाने पीने का जिक्र नहीं किया। चाट का ये थोड़ी सी बात की है। अच्छा। ये थोड़ी सी बात की है। चाट एक बड़ी पुरानी, एक उसको हम कहते थे बुड्ढे की चाट। वो नॉर्थ अहमदाबाद के ब्लॉक जी में जो आज वो मिराज सेंटर है, वहाँ पे कारों के शोरूम होते थे, और वो तकरीबन कोई 3-4 फुट नीचे कुछ मैदान में था सड़क से। वहाँ पे एक अकेली सी एक दुकान थी, ऐसे ही वीरान सी, मगर वो चाट इतनी मशहूर थी कि लोग उधर ढूंढ के वहाँ पे चाट खाने आते थे। बाद में जब वो इलाका टूट गया, बिल्डिंग बनने लगी, तो भी ये शिफ्ट हो गए सामने खुर्शीद क्लॉथ मार्केट में पेट्रोल पंप होता था, पेट्रोल पंप के बराबर में बिल्कुल कोने की दुकान में चले गए। मगर कुछ अर्से के बाद फिर वो वैसा चाट तो नहीं रही। निहारी सुहेल निहारी बात की बात बिल्कुल शुरू की बात नहीं है, ये बात की मिड दौर की है, मगर सुहेल निहारी आज भी है। अच्छा। और कह सकते हैं कि कराची की दूसरे तीसरे नंबर की जो अगर निहारी है तो वो सुहेल निहारी है। ये ब्लॉक एल में है। फिर उसके सामने डॉनिजल फूड्स, डॉनिजल वाला एक बेसिकली हमारा गिलगती भाई है। वो एक वक्त में आया, बड़े हौसले से उसने स्नैक बार शुरू किया, बारबेक्यू, और नॉर्थ अहमदाबाद में बाहर के लोगों को खाने के लिए अट्रैक्ट हम अगर कहें तो वो उसने किया, डॉनिजल ने। अब तो माशाल्लाह बड़ी, अब तो बच्चे उसके हैं और बड़ी दुकानें उसने बना ली हैं, खासा अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है। और वो पूरी स्ट्रीट जो है ना ब्लॉक एच और एल की फूड स्ट्रीट बनाने का अगर बानी कहें तो वो डॉनिजल है। अच्छा, उस जमाने के स्टूडेंट बताते हैं जामिया कराची के कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी की बसें नॉर्थ अहमदाबाद में जाती थी बच्चों को छोड़ने। उस जमाने में कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी, एक तो कराची यूनिवर्सिटी थी, इंजीनियरिंग में एक एनईडी थी और दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल में एक डॉ मेडिकल कॉलेज था और एक सेंट मेडिकल कॉलेज था। एक तो तकरीबन कोई 40% पॉइंट्स नॉर्थ अहमदाबाद के से लाजमी गुजरते थे। हम उस ज़माने में देखते थे तमाम पांचों इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां बाहर बस के इंतजार में होते थे। और ऐसा भी था कुछ पॉइंट्स तो मखसूस थे सिर्फ नॉर्थ अहमदाबाद के, और उनमें से हर तीसरा पॉइंट नॉर्थ अहमदाबाद से होकर जरूर गुजरता था। उस जमाने में जो एनईडी और कराची यूनिवर्सिटी जाने का जरिया या तो पॉइंट बस थे, या फिर यहाँ से गुरुमंदा जाना पड़ता था, गुरुमंदा से फिर ये कराची यूनिवर्सिटी की बस चलती थी, उस पर जाना पड़ता था। ये जो आज बहुत सारा ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, उस जमाने में नापैद था। तो बहरहाल उस वक्त पॉइंट बसों की एक बड़ी अहमियत थी और स्टूडेंट बहरहाल थे यहाँ पे।
पढ़े लिखे लोग थे। आपके दोस्त बताते हैं कि उस जमाने में जब आप वहाँ थे तो लीडो कैरम बोर्ड के टूर्नामेंट होते थे। जी हमने खुद करवाए और ये खुसूसन जो टूर्नामेंट शुरू हुए बेसिकली 76 में ये ज़्यादा शुरू हुए जब वो कर्फ्यू वगैरह लगने शुरू हुए थे हंगामों में। तो अब वो हम घरों में तो बंद होके बैठ नहीं सकते, हमने प्लान कर लिया कैरम बोर्ड, लूडो और शतरंज के टूर्नामेंट का प्लान कर लिया। सारा प्लान पहले से होता था, जो वक्फा आता था वक्फे में हम किसी एक घर में घुसाते थे और वहाँ पे उस वक्त तक रहते थे जब तक कि वक्फा ना हो। तो वो टूर्नामेंट चलते थे, कैरम बोर्ड भी हुई, शतरंज भी हुई। हमने शतरंज जब भी सीखी और खुसूसन हमारा एक घराना तो था शाहनवाज साहब का ब्लॉक क्यू में, जो कि पूरी फैमिली शतरंज से वाबस्ता थी, तो हमें शतरंज सीखने का मौका भी मिला। शफीकुल्लाह इस्माइल भाई, एक वीडियो में तो पूरी बात नहीं हो सकती। मैं आपके साथ उन इलाकों में गलियों में जाना चाहूँगा, कभी वक्त निकालें आप और हम लाइव वहाँ के मनाजिर लें और थोड़ा सा आखिर में जिक्र कर दें कि आज कहाँ खड़ा है नाज़ाबाद। नौरताबाद की अहमियत अपनी जगह पर है। आज भी हम तो देखें छोड़ा इलाका, खैर वो हमारे छोड़ने की वजह कुछ और थी, मगर मैं आपको बताऊं कि नौरताबाद में आज भी वो पुराने लोग मौजूद हैं। मैं ब्लॉक बी और एफ की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लॉक HLN की बात नहीं कर रहा, जो कि ज़रा कम इफेक्ट हुए इस गुज़िश्ता हंगामों में। ब्लॉक जे, ब्लॉक ICA की बात नहीं कर रहा, मैं आज भी बात करता हूँ ब्लॉक PQRST के जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। आज भी पुराने लोग मौजूद हैं, हमारे कई दोस्त मौजूद हैं, ब्लॉक P में रहते हैं, ब्लॉक Q में रहते हैं, RST में रहते हैं, पुराने लोग मौजूद हैं, छोड़ के नहीं गए। जो किसी भी वजह से छोड़ गया, ठीक है, एक अलग वजह होगी। आज भी नौरताबाद की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। गो के बहुत सारे मसले हैं, मैं समझता हूँ कि तालीम का जो मेयार है वो लोगों के अंदर से कम हुआ है। आपका पैगाम हो कि अहलियाने नॉर्थ नाज़ाबाद आज के दौर में क्या कुछ करें कि वो दौर, अच्छा दौर वापस आए। मैं समझता ये हूँ कि जो लोग रह रहे, कई नाम है उसमें, मैंने आदिल इब्राहिम साहब हैं, डॉक्टर हारून रशीद साहब हैं, प्रोफेसर हारून रशीद साहब हैं, शाहिद इस्लाम रिशी हैं, अंजुम रफ़तुल्लाह साहब भी अभी उसी में रहते हैं, हमारे काजी सदुद्दीन वहाँ पे रहते हैं, शकील खान भाई हमारे वो नॉर्थ में होते हैं, नुमान लारी ताबिंदा आपा वो वहाँ पे मौजूद हैं, सुहेब जमाल वहाँ पे मौजूद है। इन सब और फिर हम सब की मदद भी हो सकती है, वो कॉल करें, हम सब जाएं, जो नौरताबाद के पुराने राशिदे जो छोड़ गए वहाँ पे चले गए, हम सब आने को तैयार हैं, वहाँ पे नौरताबाद की पुरानी रौनकें बहाल करने को तैयार हैं और ये काम हो सकता है। आदिल इब्राहिम साहब से पिछले दिनों मुलाकात हुई तो उनको मेरा आर्टिकल जब पढ़ा तो बड़े खुश हुए, उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी और उन्होंने कहा क्या रिसर्च की है, कहाँ से चीज़ें ली हैं। मैंने कहा कोई रिसर्च नहीं की है, कोई तहकीक नहीं की है, कहीं से कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी याददाश्त पे जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी मैं लिखता चला गया और ये 2-3 दिन में मैंने किया था। मगर मैं आदिल इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ कोशिश करूँ, मैंने कहा जमा हो करें। उनका प्रोग्राम है कि जो शेरशाह सूरी रोड है उसको थोड़ा सा सजा दिया जाए। मैंने कहा बहुत अच्छा काम है, एक काम हो सकता है। दूसरी बात, कई लोग मौजूद हैं, शायर इस्लाम वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दोबारा होती हैं, मुशायरे होने चाहिए और अदबी नशस्तें होनी चाहिए, खेलों की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो सकती हैं, जो कि अब नौरताबाद जेम खाना बन चुका है, मतलब वहाँ पे तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो लोगों को मोबिलाइज तो किया जा सकता है और लोग मौजूद हैं, पुराने राइशी मौजूद है। आप मुझे बताइए कि अगर हम जमील जालवी साहब की फैमिली को अगर हम जमा करें, नहीं जमा होगी। अकील अब्बासी साहब अभी रहते हैं, अभी इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो पूरी फैमिली वहां पे रहती है। क्या उनको अगर हम जमा करें कि जनाब नौरताबाद के होलिये को दुरुस्त करने के, वो जमा नहीं होंगे? क्या नेमतुल्लाह खान साहब के जो बच्चे जा चुके हैं यहाँ से, उनको दोबारा जमा करें, वो जमा नहीं होंगे? बिल्कुल जमा होंगे, सब जमा हो जाएंगे। इन सबको जमा करके नौरताबाद की जो पुरानी रौनकें बहाल करने के लिए कुछ कोशिशें हो सकती हैं, वो इंशाअल्लाह कामयाब होंगी। बहुत इस्माइल भाई, इस वीडियो में आखिर में जो बात की शफीकुल्लाह इस्माइल भाई ने कि इस शहर को दोबारा शहर के लोग ही बसाएंगे। अगर नॉर्थ नाज़ाबाद माजी में इतना शानदार इलाका रह चुका है और ये बता रहे हैं कि लोग अब भी हैं वहाँ पे, तो उन्हें आपस में एक दूसरे का हाथ थाम कर अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे शहर की रौनकें वापस आएँ। इस वीडियो का मकसद भी यही था कि ऐसे लोगों को जो हम ख्याल है इस बारे में कि कराची में बेहतरी आनी चाहिए और नॉर्थ नाज़ाबाद और दूसरे इलाकों की रौनकें वापस आनी चाहिए, मिलजुल के काम करें। आप इस वीडियो के नीचे मैं शफीकुल्लाह इस्माइल साहब का ईमेल और
करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें सब्सक्राइब करके, और इंशाल्लाह फिर किसी और इलाके की, कराची के किसी और इलाके के बारे में आपसे बैठ के फिर बात करेंगे। थैंक यू।